हाय स्टूडेंट्स, अगर आप सीए फाउंडेशन सितंबर 24 एग्जाम पेपर हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा और क्या क्या चीजों से दूर रहना है ये भी बताऊंगा, जिससे आप इस एग्जाम को क्लियर कर लें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सी एग्जाम में बैठेंगे, वहां पे 1.5 डेज का टाइम मिलेगा एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने का। तो आपको इस तरीके से सीखना पड़ेगा, इस तरीके से वर्किंग करनी पड़ेगी कि 1.5 डेज में हर सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर लें, जब तो वो आपके काम आएगा, अदरवाइज काम बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसके लिए एक चीज को ध्यान रखना है कि अभी तक आपने जितना मैटर पढ़ लिया है, जितने चैप्टर पढ़ लिए हैं उतना ही सफिशिएंट है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको काम क्या करना है, जो मैटर पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करना है, क्योंकि अपन मैटर कम पढ़ लें इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन उतना मैटर पढ़े जो 1.5 डेज में रिवाइज करने की पोजीशन में आए, ये सबसे जरूरी है। इसलिए अगर अभी भी आप नए नए चैप्टर ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, सब बंद कर दो, जो पढ़ रखा है उसको कंसोलिडेट करो। तो सबसे पहला काम तो करना है कि अभी जो भी नया मैटर पढ़ना है सबको बंद कर दो। दूसरा है कि माइंड पॉजिटिविटी रखनी है अपने माइंड में। ये 15% रिजल्ट गया है पिछली बार वाला, ये कोई जनरल फिनोमेना नहीं है। आप ये मत सोचो कि साहब डाउन रिजल्ट जाएगा। आप माइंड में पॉजिटिविटी रखोगे, स्पीड डबल हो जाएगी। अगर नेगेटिव रहोगे तो स्पीड आधी रह जाएगी। इन्हें दूसरा काम करना है कि आप माइंड में पॉजिटिविटी मेंटेन करें। तीसरा इश्यू है कि हम क्या मैटर पढ़ें। तो देखो, वैसे तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल सबसे बेस्ट होता है, वही पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने वो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करें। और अगर मान लीजिए आपने कोई दूसरा मैटर पढ़ रखा है, किसी के नोट्स पढ़ रखे हैं, दूसरी बुक पढ़ रखी है, तो अब मैटर चेंज करने की पोजीशन में नहीं हूं। जो पढ़ रखा है उसी को आपको रिवाइज करना है। अब अगला जो होता है कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, क्योंकि 2 वीक का टाइम बचा हुआ है। तो देखो, इसमें आपको काम ये करना है कि सबसे पहले अब आप रिवीजन करना चालू करो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद रिवीजन करना आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड का यानी मैथ स्टडी रीजनिंग का, उसके बाद लॉ और उसके बाद में अकाउंट्स। तो अकाउंट्स का रिवीजन लास्ट में करना है। तो ये प्रायोरिटी सेट करनी है, जिससे कि एग्जाम जितना नजदीक रहे उतना ही नजदीक उसका रिवीजन किया हुआ रहना चाहिए। लॉ सब्जेक्ट जो है उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, इसलिए जितना एग्जाम के नजदीक उसका रिवीजन होगा उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। अब इन सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि चैप्टर्स जब आप पढ़ना चालू करोगे तो एबीसी कैटेगरी में करें। अब ये एबीसी कैटेगरी कौन से चैप्टर है, तो बीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे आप बीएसआई jaypur.official में देखोगे तो वहां पे बीएसआई का टेलीग्राम चैनल पे इसकी एबीसी एनालिसिस मिलेगी। यानी पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, कम टाइम हो जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, वो ए कैटेगरी में रखे हुए हैं। और जो चैप्टर बहुत कम पूछे जाते हैं या प्रॉब्लमेटिक है वो सी कैटेगरी में रखे हुए हैं और बी में मॉडरेट है। तो अगर आप एबीसी कैटेगरी के हिसाब से पढ़ाई करना चालू करोगे तो प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स को अच्छा पढ़ लोगे। और अगर मान लो आप उस एबीसी को नहीं देखते हो तो आपको ये काम करो, ये करो कि जो सबसे अच्छा चैप्टर लगता है उसको सबसे पहले फ्री करो, उसके बाद उससे थोड़ा टफ, फिर बाद में उससे टफ और मोस्ट टफ को सबके लास्ट में लो। ऐसा नहीं कि मोस्ट टफ पहले चालू कर दिया और वो एक चैप्टर पूरा नहीं हो पाया और वो दिक्कत आएगी। तो ये गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा काम आपको ये करना है, एबीसी पैटर्न से स्टडी करो और एबीसी पैटर्न बीएसआई टेलीग्राम से ले लो, नहीं है तो फिर आप इजी से टफ के तरफ चलो। अब सब्जेक्ट वाइज की बात करें अपन, तो जैसे अकाउंट्स है। अब अकाउंट्स में देखो, आप पूरा रिवीजन तो कर नहीं सकते क्योंकि इतना ही टाइम बचा है। आपको 2-3 दिन का टाइम मिलेगा, आप 3 डेज का टाइम मान लो आपके पास में जो अवेलेबल है, जिसको आप काम में ले सकते हो। हालांकि इसका रिवीजन सबके लास्ट में करना है। फिर भी इसकी स्ट्रेटेजी कैसे अडॉप्ट करनी है आपको, कि आपने जो भी आप जहाँ पे पढ़े होंगे या आपने नोट्स बनाए होंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या स्टेप कंसेप्ट प्रेजेंटेशंस है, आपने नोट कर रखी है, पहले उसको रिवाइज करो। उसके बाद क्वेश्चंस में जाओ और क्वेश्चंस में आपने जब पढ़ा होगा तो एक कुछ लगाए होंगे कौन से प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, यानी जो स्पेशल पॉइंट है जो आपको लगता है कि रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ऐसे पॉइंट देखते चलो। यानी एक क्वेश्चन में मान लीजिए आप सोल्व करते हो तो 1 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन अगर उसमें 2 प्रॉब्लम पॉइंट है तो उन 2 प्रॉब्लम वाले पॉइंट्स को देख लो तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएंगी।
इसके अलावा जो आपका बिजनेस लॉ है, बिजनेस लॉ में मार्क्स नॉर्मली कम आते हैं क्योंकि बच्चा ढंग से नहीं पढ़ता है। बिजनेस लॉ में 2-3 चीज ध्यान रखनी है। एक तो सेक्शन नंबर के मार्क्स अलॉटेड नहीं होती है, सेक्शन नंबर याद है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, एक तो ये ध्यान रखने का है। इसके अलावा उसकी कंटेंट्स को देख के रिवाइज करो और 1-2 आरटीपी या एमटीपी लेकर और पास्ट एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसको सोल्व कैसे करें वो देख लो। जैसे कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होता है तो उसमें रेलेवेंट प्रोविजन समझाना होता है। इसके बाद कोई एक्सेप्शन का क्वेश्चन तो एक्सेप्शन देना पड़ता है। फिर बेसिक इश्यू क्या है, क्वेश्चन में किस का जवाब चाहता है वो देना पड़ता है। इसके बाद में रीजन और लास्ट में कंक्लूजन। ये 5 स्टेप है, मतलब ये आपके जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो आपको लॉ में बिजनेस लॉ भी करना। इसके अलावा बीएमआरएस यानी आपका जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ स्टैंडर्ड रीजनिंग की बात करूं तो मैथ स्टैंडर्ड रीजनिंग के फॉर्मूले समझो और फॉर्मूले समझ के क्वेश्चंस आप देखो और क्वेश्चन में वो ही देखो जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इतना टाइम नहीं है। आपने जो आइडेंटिफाई कर रखे होंगे यार ये क्वेश्चनों में मेरे को दिक्कत आई थी, उन दिक्कत वाले क्वेश्चनों कर लोगे तो आपका पर्पसफुल हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना है, जो नॉन मैथ के बच्चे होते हैं जिनका 12th 11th में मैथ्स नहीं होता उसके लिए कुछ चैप्टर बहुत टफ होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इसके अलावा इधर सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी, ये प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं तो इनको लास्ट में करें। और अगर मान लो आपका 11th 12 मैथ है तो इंटीग्रेशन डिफरेंस बिल्कुल इजी लगेगा तो आप आराम से कर सकते हो, तो ये भी ध्यान रखें। एक जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं एमसीक्यू, क्या उन्हीं एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा। आप मॉड्यूल को लाइन टू लाइन पढ़ो और जो आपने पहले पढ़ रखा होगा तो बेसिक चीजों को अंडरलाइन कर रखा होगा वो अंडरलाइन करी हुई चीजों को देखो और अंडरलाइन करी हुई चीजों को देखोगे तो उससे आप एमसीक्यू करने की कोशिश में आ जाओगे। एमसीक्यू में उन्हीं क्वेश्चंस को देखो जो आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहे थे, बाकी सब क्वेश्चंस को देखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया आपको क्या करना है। अब दूसरा है क्या नहीं करना। तो देखो ये मार्केट कॉमर्शियल है, हर पर्सन अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलेंगे जिसके आप शॉर्ट नोट्स ले लो। शॉर्ट नोट्स बिल्कुल इस रेट में मिल जाएंगे। ये कुछ भी मैटर के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो खुद ने बेसिक मैटर पढ़ रखा उसी को रिवाइज करना, वही आपके काम का है। कोई भी शॉर्ट नोट्स आपके काम में नहीं आएंगे तो ये गलती बिल्कुल मत कर देना। अब बहुत सारे लोग रिवीजन क्लास लगाएंगे, हमेशा हमारा रिवीजन क्लास देख लो, 15 घंटे की रिवीजन क्लास, ये सारा रिवीजन हो जाएगा। तो देखो ऐसा है, रिवीजन जो लोग कराएंगे इसका मतलब है तो जनरल चीजें होती है, जनरल चीजें थोड़ी काम चलता है। अब आपका कौन सा वीक एरिया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है वो आप लोगों को पता है, इसलिए कोई रिवीजन क्लासों की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जो चीज पढ़ रखी है उसी को रिवाइज करना है, दूसरा मैटर देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लोग मैराथन लगाएंगे सर या मेरे साथ मैराथन करो आप सारा सब रिवाइज हो जाएगा, तो ये मैराथन रिवीजन क्लासेस ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपने किसी एटोमा पे ली होगी तो उसको पता चल गया होगा कि किसका क्या रहता है क्या नहीं रहता। अपने कर्म करने से काम होगा, ध्यान रखना। मरीज वर्क मिलता है, आप सोचो कि दूसरा मेरे को रिवीजन करा देगा, दूसरा ये कर लेगा और दूसरा शॉर्ट नोट बना के दे देगा, ये किसी भी काम के नहीं है। कोई भी चीज अगर आपको लाइफ में बढ़ना आगे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, 100% एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा। दूसरों की बैसाखी के बेसिस पे आप सीए के एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, इस चीज का फोकस करो। इसलिए कंसंट्रेट होके आपने जो मैटर पढ़ा है उससे के रिवीजन में लग जाओ, यही रामबाण है और किसी से आप पास हो। थैंक यू।